में ताली बजा के रखें। वृंदावन का वास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, जन्म जन्म का साथ रखो राधा रानी, जन्म जन्म का साथ रखो राधा रानी। और ये भजन कीर्तन करते हुए सब पहुंच गए हैं कहाँ? श्री वृंदावन धाम में। बड़ा सुंदर है वृंदावन धाम। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश देकर उसको दिव्य वृंदावन बना दिया। बोले वृंदावन धाम की जय हो। भगवान जब वृंदावन धाम में पहुंच गए हैं तो नित्य भगवान पहले बछड़ा चारण के लिए जाते थे, आज सारे ग्वाल वालों को लेकर बछड़ा चारण के लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नित्य प्रति जाते हैं, आज भगवान ने सोचा कि कोई नई लीला कर लेते हैं। तो भगवान ने सभी अपने ग्वाल वालों को कहा कि देखो अपनी अपनी मैया को कहो कि आज सुंदर सुंदर पकवान बनाए। अब सारे ग्वाल वालों को लेके पहुंचे हैं वृंदावन में। वृंदावन के पास जो वन है वहां, और सारे ग्वाल वालों को बैठाया चंद्राकार, और बीच में बैठ गए हैं भगवान। और भगवान हर एक बालक से कह रहे हैं देखो भोजन करते समय थोड़ी सी हंसी मजाक है जाए तो भोजन को आनंद दुगनो है जाए भैया। और हंसी मजाक के संग संग अगर भगवान का भोग लग जाए तो वो भोजन का है जाए प्रसाद। इसलिए जो भी खाओ पहले गोविंद को समर्पित करो। एक माता हमसे पूछ रही थी, अभी विदेश में, बेचारी देश की नहीं थी, वहीं का जन्म हुआ था, तो पूछ रही थी कि क्या लड्डू रखते हैं भगवान के यहाँ? हमने कहा प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। अरे मैंने कहा भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं। मैंने कहा जितने लड्डू रखने हैं उतने तुम्हें ही प्रसाद में पाने हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं। आज सारे कमल की स्थिति में भगवान बैठ गए हैं और सारे ग्वाल वालों के बीच में भगवान बैठे हैं और सबसे कह रहे हैं भैया भैया अपना अपना टिफिन खोल लो। अब भगवान सबसे ले रहे हैं और सबको अपना भी दे रहे हैं। अब कोई जो भगवान को थोड़ा सा ज्यादा देता है तो भगवान खट कहते हैं तेरी मैया बड़ी अच्छी है, देख कितने बढ़िया मिठाई बनाई है। और जो थोड़ा सा कम देता है तो कहते हैं खाए भैया तेरी मैया है क्या बनाए बनाए। अरे तेरी मैया तो बनाए वो भूल गई यार। अब पूर्णमासी प्रोतानी है, उनके बेटे हैं मनसुखा, भगवान के परिकर हैं। तो सबसे आखिरी में पहुंचे मनसुखा जी के पास कि भैया मनसुखा तू का लाओ है मिट्टी के पात्र में। तो मनसुखा जी भी जो लाए हैं मिट्टी के पात्र में से भगवान को देते हैं। भगवान हाथ पे लेते हैं और पान कर लेते हैं, कहते हैं कि मैया मनसुखा तेरी मैया ने तो बहुत अच्छी चीज बनाई है, थोड़ा सा और दे। मनसुखा जी और देते हैं, कहते हैं कि भैया थोड़ी सी और दे। तो मनसुखा जी और देते हैं, कहते हैं मनसुखा तू तेरी जो मैया ने चीज बनाई है भाई हमें दे दे और हमारी पूरी चीज तू ले ले। देखो मनसुखा जी लाए थे वृंदावनी। वृंदावनी जानते हो? हाथ ऊपर करो। अच्छा बताओ क्या है? वृंदावनी कहते हैं भैया कढ़ी को।
प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कड़ी को कहते हैं वृंदावनी। तो आज से संकल्प ले लो कि कड़ी को कड़ी नहीं कहना है, कड़ी को कहना है वृंदावनी। तो वृंदावन धाम का भी नाम आ जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब आज से भैया कोई कड़ी को कड़ी नहीं कहेगा, सब क्या कहेंगे कि वृंदावनी खाना है। और बिहारी जी के मंदिर में डेली वृंदावनी का भोग लगता है 365 दिन। कितने भी प्रकार के पकवान बने पर वृंदावनी का भोग जरूर लगता है। जब सारा वन चारण का कार्यक्रम जो समाप्त हो गया, अब आज इस कार्यक्रम को कहेंगे, अब क्या कहते हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं। उस समय वन चारण कहते थे। तो भगवान जब हाथ मुंह धोके बछड़ों को देखने गए तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को ले गए। उनने कहा बड़ा ये द्वारकाधीश है, वृंदावनी का तो भोग लगा रहा है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, सारे बछड़ों को ले गए ब्रह्मलोक। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा थोड़ा सा ब्रह्मा जी को और मोहित कर दो, और मोहित कर दिया। भगवान जब तक इधर से आते हैं तब तक ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक को ले गए। भगवान ने तुरंत उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वालों का रूप धारण कर लिया। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो भगवान ही बछड़े हैं और भगवान ही ग्वालवाल हैं और भगवान ही बछड़ों को चारण के लिए ले जा रहे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, देख के तो आए इस द्वारकाधीश की लीला। तो जो ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं कि बछड़े यहां भी हैं, और ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मलोक को जाते हैं तो देखते हैं बछड़े वहां भी हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि ग्वालवाल यहां भी हैं और ग्वालवाल वहां भी हैं। 4 चक्कर ब्रह्मा जी ने ऊपर नीचे लगाए। ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने पे आ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं त्रिलोकी में आपसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भूसी को कूटे और समझे कि चावल प्राप्त हो जाए तो वो संभव नहीं है। आपकी भक्ति के अलावा हे प्रभु इस संसार में कोई सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। आज मैया ने भगवान के लिए श्याम को बनाया है अघोटा। देखो थोड़ी थोड़ी सभी लीलाएं सुनाते हुए आज गोवर्धन महाराज को भोग लगाएंगे। आप लोग भी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना के लाए हो, खुशबू तो यहां तक आ रही है। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री तो मैया ने आज बनाया अघोटा। अघोटा कहते हैं जब दूध को रबड़ी बनाया जाता है ना, तो रबड़ी बनने से पहले जो दूध की स्थिति होती है उसको कहते हैं भैया अघोटा। और जहाँ अघोटा को भी भोग वृंदावन बिहारी के यहाँ 365 दिन लगे। नित्य भोग में अघोटे का भी भोग लगता है। जिस तरह वृंदावनी का भोग लगता है उसी तरह अघोटे का भी लगता है। तो मैया लाला अघोटा लेवे पीवे के लिए दे रही है और लाला अघोटा पी नहीं रहे हैं। मैया कहती है क्या बात है लाला? कहने लगे मैया अब तो हम बड़े हैं और अब गौचारण के लिए जाएंगे। तो मैया गौचारण के लिए लाला को कहती है कि लाला देखो गौचारण का काम तो बाबा जी देखेंगे, और तुम्हें अगर गौचारण के लिए जाना है तो अपने बाबा से बात कर लो। तो मैया जो है नंद बाबा के पास जाती है और कहती है कि लाला गौचारण के लिए जिद कर रहे हैं।
अब भगवान कहते हैं कि बाबा अब तो हम बड़े हैं और देखो हम गौचारण के लिए जाएंगे। तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया ऐसे गौचारण के लिए नहीं जावे वो। तो कहने लगे बाबा कैसे? कि पंडित से मुहूर्त निकलवाएंगे पहले। अच्छा। लाला झट गए दौड़ के और गांव के पंडित जी बुला लाए और पंडित जी रास्ता में बता दी कि खबरदार देख, अगर तो दक्षिणा लेनी है और खूब दक्षिणा लेनी है तो कहियो बाबा से कि आज के अलावा कोई मुहूर्त ना ले, और फिर 10 साल तक कोई मुहूर्त ना नहीं कर रहा। और तेने अगर मेरी बात जो कही है वो नहीं कहेगो तो फिर देख ठनठन गाल और मदन गोपाल, ठनठन पाल मदन गोपाल। पंडित जी ने कहा लाला हमें क्या करना, भैया जो तू कहेगो सो कह देंगे। अब तो पंडित जी नंद बाबा के सामने बैठे और नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी लाला के गोचारण का मुहूर्त तो बताओ। तो पंडित जी कभी पत्रा को इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उंगलियों पे गिनते हैं। बहुत देर हो गई तो नंद बाबा थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है पंडित जी? तो कहने लगे कि बात तो कछु ना है, बात तो थोड़ी सी विशेष है। तो कहने लगे विशेष क्या है? कि देखो अगर लाला आज गौचारण के लिए नहीं भेजोगे तो फिर भैया 10 साल तक कोई मुहूर्त ना है। नंद बाबा ने कहा पंडित जी ऐसा तो नहीं लाला ने रास्ता में तुम्हें कछु शिकायत पढ़ाई तो होए। तो कहने लगे पंडित जी कि हमें क्या लेना दोनों, अरे आप जानो, आपको लाला जाने, भेजना हो तो भेजो और नहीं भेजना हो तो मत भेजो। तो भगवान कहते हैं कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। थोड़ा खड़ा होकर ठुमका लगा लो। अब तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, अरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल भगवान की श्री राधे। माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रेम से ताली बजाइए। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ 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 बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल 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 छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। भगवान ने गायों के संरक्षण की बात कही और भगवान अब करते हैं कालीनाग नाथ लीला। एक दिन भगवान गौचारण के लिए गए हैं यमुना जी के तट पर, और जब गौचारण के लिए यमुना जी के तट पर गए तो क्या देखते हैं कि समस्त गाय जो कि यमुना का पानी पीती हैं मूर्छित हो जाती हैं। भगवान जो है समझ जाते हैं कि ये कली का प्रभाव है, तो भगवान कहते हैं इस काली को तो अब नाथना पड़ेगा। अब भगवान इस बात के लिए निमित्त बनाते हैं श्री दामा जी को। भगवान एक दिन श्री दामा जी के साथ गेंद से खेल रहे थे और गेंद लीला लीला बस भगवान ने फेंक दी श्री यमुना जी। अब श्री रामा जी भगवान से कहते हैं कि भैया हमारी गेंद तो हमको वापस करो। तो भगवान कहते हैं कि देख श्री रामा, मैं मैया से कह देंगे और मैया तो बना के भैया दूसरी दे देगी। कहने लगे कि नहीं,
लाला हमें तो यही गेंद चाहिए। देख लाला, हम जाते बचपन से खेलता आ रहे हैं भैया, और हमें बहुत प्रिय है ये गेंद। भगवान अनेक प्रकार से श्री दामा को समझाते हैं, परंतु श्री दामा जी समझने को ही तैयार नहीं है। भगवान तुरंत चढ़े कदम के पेड़ पर और छलांग लगा दिए श्री यमुना जी, और यमुना के जल को चीरते हुए पहुंच गए हैं काली जहां सो रहा था। और काली जब सो रहा है और नागिनों ने जब भगवान को देखा तो भगवान के वेश पर मोहित हो जाती हैं। और क्या कहती हैं नागिन काली से कि कौन दिशा से आयो रे बालक, का तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जू कहिए, कौन तुम्हारो गाँव है। नागिन कहती हैं कि हे बालक, कौन दिशा से आया है और तेरा गांव कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पित नंद जू, गोकुल हमारा नाम है। नागिन कहती है कि फिर आप यमुना जी में क्यों कूदे? अरे आपको कुछ चाहिए तो देखो, हमारा पति काली जब तक सो रहा है तब तक आप हमसे मांग लो और हम आपको प्रदान कर देंगे, और आप चले जाएं। ऐसा तो नहीं बालक, तू क्या रास्ता भूल गया है? काहे रे बालक तू डगर भूलो, बगड़ भूलो, कैगर नार रिसाइया, का तेरे मन में क्रोध उपजो, कह गए वरमाया। भगवान कहते हैं नागिन, नाम डगर भूलो, बगड़ भूलो, नागर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरिन फरमाया। तो नागिन कहती है फिर बालक तू आया क्यों है और तेरे आने का कारण क्या है? अरे तेरे को जो चाहिए वो हम तुझे प्रदान कर देंगे। अरे हम सब देने को तेरे को तैयार हैं। तो नागिन कहती हैं ले बालक गल हार माला, सवाला की बोलिया, इतनी ले घर जाओ रे बालक, नाग से तो में छोरिया। भगवान कहते हैं कि नागिन, ना तो मुझे मोती चाहिए और ना चाहिए मुझे माला, मैं तो तेरे नाग की जो रस्सी बना के और अपनी माता यशोदा को भेंट करूंगा। जो नागिनों ने सुना और नागिन क्रोध से अपने नाग को जगा रही हैं और कहती हैं कि पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योधा, बालक नाथन आई। नागिन कहती हैं कि हे काली उठो, देखो एक छोटा सा बालक आपको